सविता एक 5वीं कक्षा की छात्रा जिसने मेरी स्मृति में एक सुरक्षित स्थान पर कब्जा कर लिया है। लेकिन क्यों और कैसे? सरकारी प्राथमिक विद्यालय, हाँ, यहाँ से ही मैंने अपना अध्यापन करियर शुरू किया था। एक शिक्षक के रूप में इस स्कूल में शामिल होने के बाद पहले दिन ही मुझे 5वीं कक्षा में अपना शिक्षण सत्र शुरू करने का निर्देश दिया गया था। मैं क्लासरूम में गया और छात्रों के बीच एक संक्षिप्त परिचय के बाद पढ़ाना शुरू किया। विषय भाषा थी और पहला पाठ गुरु भक्ति था। मैं बहुत भाव से पाठ समझा रहा था और सभी छात्र पूरी एकाग्रता के साथ मेरी बात सुन रहे थे। अचानक एक छात्रा ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वह अपनी पलकों को हिलाए बिना मुझे लगातार देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चकित था और यह भी जानता था कि विषय वस्तु और मेरी वितरण शैली ने उसे पूरी तरह से भावुक बना दिया था और इसलिए लड़की पूरी तरह से विषय में खो गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि सविता थी। उस दिन, उस समय, मैंने उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई क्योंकि मैं उसकी एकाग्रता को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अभिनय किया जैसे मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना शिक्षण प्रक्रिया जारी रखा। पहले दिन से ही सभी छात्रों का झुकाव मुझ पर था और वे मुझे बहुत प्यार करते थे, जो मेरे लिए एक अमूल्य संपत्ति थी। इसके साथ मैंने अपने शिक्षक के करियर का निर्माण शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। वार्षिक परीक्षा बहुत करीब थी। एक दिन मैंने मस्ती में अपने छात्रों से कहा कि वार्षिक परीक्षा के बाद तुम सब स्कूल को छोड़कर चले जाओगे। मैंने तुम्हें 1 साल तक पढ़ाया है। क्या आप सब मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं देंगे? यदि आप मुझे अपनी गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो मैं आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे उन लोगों से किस प्रकार की गुरु दक्षिणा चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें फिर से मजे में जवाब दिया कि मैं किसी भी प्रकार के आम उपहार को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं केवल बकरी और मुर्गा आदि जैसे बड़े महंगे उपहार स्वीकार करूंगा। क्या तुम सब मेरे लिए ये सब ला सकते हो? सभी छात्रों ने मुझे जवाब दिया कि हाँ, वे मेरे लिए इस तरह के उपहार ला सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब उपयुक्त समय आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन उपहार लाएगा या नहीं। कुछ दिनों के बाद वार्षिक परीक्षा शुरू हुई और आखिरकार यह खत्म हो गई। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी छात्रों ने एक एक करके अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले लिए, लेकिन एक छात्रा नहीं आई। वह और कोई नहीं बल्कि सविता थी। वह लड़की जो मेरे करियर के पहले शिक्षण सत्र में आंसू बहा रही थी। मैं 4-5 दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह स्कूल नहीं आई। मैंने उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एक दिन जब स्कूल की प्रार्थना खत्म हो गई थी, अचानक मैंने उसे स्कूल के गेट पर देखा। उसके हाथों में एक बड़ा मुर्गा था। मैं उसे देखकर एकदम चकित रह गया। मैंने अपने छात्रों को उसे रोकने के लिए उकसाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और सीधे मेरी तरफ दौड़ी। मैं उसके पास गया और उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उसे घर वापस ले जाने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि लोग मंदिरों में कबूतर और बछड़े छोड़ते हैं और आप इस मुर्गे को शिक्षा के मंदिर में छोड़ना चाहती हो। ये कहते हुए मैं हंसने लगा और उसे बताया कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और ऑफिस के कमरे में चली गई। फिर मैंने अपने छात्रों को कार्यालय के कमरे से मुर्गे को हटाने के लिए कहा। इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे रोता नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर से उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि न तो मैंने तुम्हें मारा है और न ही मैंने तुम्हें गाली दी है। फिर तुम क्यों रो रही हो? क्या यह मुर्गा मेरे लिए आपके प्यार से अधिक मूल्यवान है? फिर भी वह रो रही थी, तो उसे खुश करने के लिए मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और जो कुछ भी तुम मुझे अपने हाथों से परोस के खिलाओगी मैं खाऊंगा, ठीक है? फिर मैंने उसे अपनी साइकिल पर बैठाया और उसके घर गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने भी मुझे मुर्गा लेने के लिए जोर दिया और मुझे बताया कि वह 3-4 दिनों से मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आज वह उसे पकड़ने में सफल रही। अब मुझे उसके स्कूल न आने का कारण समझ में आया। फिर दोबारा मुझे उसके माता पिता को समझाना पड़ा और बताया कि मैंने ये सब सिर्फ मजाक में कहा था। अंत में उसके माता पिता भी मुझसे सहमत हो गए। फिर मैंने लड़की से पूछा कि रसोई का कमरा कहाँ है और सीधे उसके साथ रसोई के कमरे के अंदर चला गया। वहां मैं फर्श पर बैठ गया और उसे खाना परोसने के लिए कहा। उसने मुझे बड़े प्यार और सम्मान के साथ चावल और चिकन करी परोसी। इससे भोजन अधिक स्वादिष्ट हो गया और मैंने भी बड़े मजे से खाना खाया। मैं उसके चेहरे पर अपार खुशी और संतुष्टि के भाव देख पा रहा था। मैंने खाना खत्म किया और उसके साथ कुछ समय बिताया।
मैंने उसे बहुत सलाह दी और उससे कहा कि कल अगर तुम मुझे कहीं देखते हो और मुझे पहचानते हो और फिर अपने हाथों से तुम मेरे पास दौड़ते हुए आते हो तो मुझे कितनी खुशी होती है। मेरे लिए आपका प्यार और सम्मान सबसे मूल्यवान उपहार है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और वापस अपने स्कूल लौट आया। उस दिन से हर शिक्षक दिवस पर वह मुझे उपहार और मिठाई भेजना कभी नहीं भूलती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी और उसके दिल में मेरे लिए कितनी भक्ति थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी यादों की एक पंखुड़ी में बदल गई है।